फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर वैकेंसियां रिलीज होने वाली हैं। दोस्तों आज से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 से 65 दिन, यानी लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप टाइम को मैनेज करते हुए बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं, रिविजन भी कर सकते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस करके नौकरी को पक्का भी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो साबित हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, तो ड्रीम बैच हमारा दिल्ली पुलिस के लिए चला हुआ है, जिसकी फीस केवल 999 रुपये है। 999 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। 30 मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस पैटर्न पे। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जो पेपर हुए हैं उन्हीं के जैसे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सेम लेवल जो एक्चुअल दिल्ली पुलिस पूछती है वही आपको इसी कोर्स में मिलेंगे। और मॉक टेस्ट 1-2 नहीं दोस्तों, 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आप लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी होगी, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, घर बैठे बेहतरीन अगर आप तैयारी चाहते हैं तो ड्रीम बैच में आप आ सकते हैं। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे पेड कोर्स का सेक्शन सबसे सामने दिखेगा और सबसे ऊपर आपको ड्रीम बैच मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों सीधा चलते हैं वैकेंसी की ओर। तो सबसे पहले वैकेंसी, आप जानते हैं बातें रोज आपको देखने को मिलती होंगी। वैकेंसियां 7,547 है। 1 सितंबर से फॉर्म आ जाएंगे। 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए आपकी उम्र चाहिए और ये होगी भैया 1 जुलाई 2023 को काउंट होगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास और लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। ये केवल ओनली फॉर मेल के लिए आपका ये होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 14 नवंबर आपकी एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है दोस्तों, और आज तारीख हो चुकी है 20 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, तो 10 दिन आपके अगस्त के बचे हैं। सितंबर अक्टूबर 2 महीने वो हैं, तो लगभग दोस्तों 60 से 65 दिन का टाइम आपके पास बचा है। बढ़िया तरीके से रूटीन में रह के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ड्रीम बैच में आ सकते हैं। सिलेबस भी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आइए ड्रीम बैच में। ड्रीम जो पूरा करना चाहते हैं, जो ड्रीमर्स हैं, उन्हीं के लिए है हमारा ड्रीम बैच। बाकी चैनल से थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी दोस्तों। आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपका इस प्रकार से रहने वाला है। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की आएगी। जेके 50 क्वेश्चन 50 नंबर की आएगी। और कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की है नहीं। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है? यहां पे दोस्तों मैंने टारगेटेड स्कोर रखा है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपको टॉपर बनना है, मान लीजिए भैया टॉप 100 में आना है, टॉप 200 में आना है, टॉप 500 में आना है, तो उसके लिए रणनीति थोड़ी सी से एडवांस हो सकती है। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और अभी से ही तैयारी करेंगे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे, पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों का दूसरा तीसरा चांस होगा, बहुत सारे बच्चे जीडी में रह चुके होंगे, कोई एचसीएम में रहा होगा, कोई कहीं रहा होगा। तो ऐसे बच्चे जो एवरेज हैं वो अगर इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, मैथ जिस प्रकार से आता है, कैलकुलेटिव मैथ दिल्ली पुलिस में आता है, तो अगर कोई ये कहता है कि 15 में से 15 ले लेंगे तो खाली फद्दू बनाता है। एवरेज स्टूडेंट इतना नहीं कर पाता है दोस्तों। आपका जो टारगेट रहना चाहिए ज्यादा नहीं, बस 9 से 10 क्वेश्चन का रहना चाहिए। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 9 से 10 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों मैथ के अंदर, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो पता ही नहीं लगता कि टाइम कितनी जल्दी चला जाता है। और मैथ को सबसे लास्ट में सोल्व करने की सलाह दी जाती है। तो लास्ट में अगर मैथ को सोल्व करेंगे तो 9-10 अगर आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर है दोस्तों। भैया 15 में से 9 का मतलब है कि लगभग आप 60 से 70% का आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर 15 में से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100 में से कितना, आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों रीजनिंग में,
तो भैया 25 में से 22 का 24, 22 से लेकर 24 तक का स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर माना जाएगा। सिलेक्शन यहीं से होकर गुजरेगा दोस्तों। कोशिश कीजिए 22 से 23 नंबर लाने की, 23 हो। एक दो क्वेश्चन तो हर किसी का गलत हो सकता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिस नहीं है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की, ऑनलाइन वो पेपर देंगे। तो दोस्तों नॉन वर्बल जो रीजनिंग आती है उसमें क्वेश्चन को स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, क्योंकि जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, उसमें भी टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आधा मिस्टेक हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने 22 से लेकर 24 तक का स्कोर रखा है। ठीक है। जीके जीएस की बात करें दोस्तों, इसमें करंट अफेयर के भी 12 से 15 सवाल करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं दोस्तों। साइंस भी आती है, स्टैटिक जीके भी आती है, और जो नेशनल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी इसमें आती है। तो अगर आप बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, मतलब अभी अगले 2-2.5 महीने आपके पास दिल्ली पुलिस के अलावा कोई चांस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आपको भी अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए। और चिड़िया की जो आंख यहां पे है वो है आपका दिल्ली पुलिस। ठीक है। तो अगर आप रूटीन से तैयारी करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे, तो 30 से 32 का स्कोर आप कर सकते हैं। और कंप्यूटर में ज्यादा नहीं, 10 में से 50% स्कोर कीजिए दोस्तों, 5। और अगर आप बहुत ज्यादा होशियार है, थोड़ा सा कंप्यूटर आपको आता है पहले से, तो 7 नंबर तक जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे, जबरदस्ती क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों। अगर आप 66 से 73 नंबर का रो स्कोर कर रहे हैं ना, 66 से 73 नंबर का रो स्कोर है ये, तो दोस्तों पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर का इजाफा हुआ था, मिनिमम 10 नंबर। बच्चों के 12 नंबर बढ़े, 13 नंबर बढ़े। तो दोस्तों अगर यहां पे 10 नंबर में नॉर्मलाइजेशन के ऐड कर दूं, तो ये स्कोर आपका 76 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 83 हो जाएगा। और जर्नल की कट ऑफ 72 पॉइंट कुछ गई थी, फाइनल कट ऑफ। फिजिकल 61 नंबर पे आ गया था विद नॉर्मलाइजेशन, और 72 पॉइंट कुछ नंबरों पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था विद नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आप मतलब ज्यादा नहीं 65 से 70 का भी स्कोर कर रहे हैं ना, रो स्कोर 65 से 70, तब भी फाइनल सिलेक्शन लिख के मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो अगर मतलब आपको भी इसी प्रकार से टारगेट, अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैथ में 15 में 15 ले लूंगा और रीजनिंग में 25 में 25 ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है, खाली हवाई बातें हैं। ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट में स्कोर करना और एक्चुअल पेपर में स्कोर करना जमीन आसमान का अंतर होता है। अब दोस्तों हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप बढ़िया रूटीन से पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो ड्रीम बैच में जरूर आए दोस्तों। केवल 999 रुपए, बढ़िया तैयारी करवाऊंगा। मैथ और रीजनिंग के साथ मैं डील करूंगा, और जीके, कंप्यूटर की, जीएस की बेहतरीन फैकल्टी आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप उस बैच में आ सकते हैं। बात करें दोस्तों किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको मिनिमम देना चाहिए, तो दोस्तों मैथ के लिए कम से कम 3 घंटे आपको देने चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास 2 में से एक किताब होनी चाहिए, चाहो तो दोनों ले सकते हो। एक किरण की आती है एसएससी की, और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों गगन प्रताप का जो मैथ आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट जो करंट ईयर के क्वेश्चन है, पिछले 3, 4, 5 साल के जो क्वेश्चन है वो यहां पे संकलित किए जाते हैं। तो ये किताब मेरे ख्याल से बेस्ट रह सकती है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में उतना हल्का लेवल भी नहीं आता और उतना हार्ड भी नहीं आता। तो आप अगर इस किताब को सोल्व कर सकते हैं तो दिल्ली पुलिस में 10 नंबर आराम से मैथ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो इसमें अर्थमेटिक का जो लेवल है बहुत बढ़िया लेवल दिया हुआ है। तो आप इस किताब को ले सकते हैं मेरे अनुसार। ठीक है। बाकी तो पारंपरिक किताब है, RS अग्रवाल, फलाना दिख रहा है, वो सब पारंपरिक है, वो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो वो चीज पढ़िए जो आजकल TCS पूछ रहा है। तो ये जो किताब है इसमें मिस्टेक कम से कम है, सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, और क्वेश्चन का लेवल भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम है। ठीक है। बात करें दोस्तों रीजनिंग के लिए कम से कम 1 घंटा आपको देना चाहिए, और इसके लिए बेस्ट किताब रह सकती है किरण। भैया 1 घंटा आप कंसेप्ट पढ़िए। भैया आप आज आपने मान लीजिए नंबर सीरीज पढ़ा, तो इस किताब से देखिए कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सीरीज के क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है। बात करें दोस्तों जीके जीएस, तो इसमें कम से कम आपको 3 से 4 घंटे देने चाहिए, कम से कम दोस्तों। और इसको डिवाइड करना चाहिए कि डेली आप 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ें, डेली आप 2 घंटा आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ें, और डेली 1 से 2 घंटा आप स्टैटिक जीके। ये आपका पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टैटिक जीके। भैया राष्ट्रीय उद्यान है, नृत्य है, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं,
ठीक है। बहुत प्रकार के आपने देखा जीडी में, दिल्ली पुलिस स्पेशली में स्टैटिक जीके ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को अलग से टाइम आपको देना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जीके को डिवाइड करना चाहिए आपको। 1 घंटा डेली आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, 2 घंटा आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी में भैया आपने नागरिकता, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, इस प्रकार से थ्योरी पढ़िए। हिस्ट्री में मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, आधुनिक भारत है भैया, तो वो आप 2 घंटे में पढ़िए। 1 से 1.5 घंटा आपको या 2 घंटे आपको स्टैटिक जीके के लिए डेली रिवीजन करना है, डेली, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक रह सकती है किरण की रह सकती है ऑब्जेक्टिव। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव जाना चाहिए किरण के साथ, और थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको लूसेंट में प्रेफर करूंगा। लूसेंट जो ब्लू बुक आती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए मंथली आप करंट अफेयर लेके आ सकते हैं, जो बहुत सारी मैगजीन आती है उनसे आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बात करें दोस्तों कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर को आपको बस 1 घंटा देना है, डेली 1 घंटा, क्योंकि कंप्यूटर में 2 ही टॉपिक हैं, एक MS वर्ड, एक MS एक्सेल। 10 में से 7 से 8 सवाल आपको इन्हीं 2 टॉपिक से मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप रूटीन में रहकर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए मैं जो बुक है वो बुक रिकमेंड में नहीं करूंगा, मैं आपको नोट्स रिकमेंड करूंगा। किसी के नोट्स से तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर तैयारी करेंगे तो हर सब्जेक्ट आपका बढ़िया तरीके से रूटीन से तैयार हो जाएगा, बढ़िया रिवीजन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो बचता है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। 2 से 3 घंटे, चाहो तो डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा ड्रीम बैच आने वाला है उसमें डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा आपको मैथ का मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे दिल्ली पुलिस पैटर्न पे। इसके अलावा दोस्तों आपको 2 घंटा जीके क्लास चलेगी, जीके की क्लास, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 घंटे लगभग जीके की क्विज हम लेके आएंगे, ठीक है, क्विज हम लेके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 1 घंटा रीजनिंग की क्लास हम देंगे। 1 घंटा दोस्तों आपको कंप्यूटर, 3 दिन कंप्यूटर, 3 दिन साइंस आपको क्लास मिलेंगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करके भेजेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अगर आप वास्तव में ही तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भीड़ को देखकर जाते हैं। आप ये देखिए कि आपको किस टीचर का समझ में आता है, आपको वहां ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि एक बाढ़ है, एक भीड़ है, वो सस्ती फीस को देखकर कहीं जा रही है तो उसमें अपना कैरियर खराब मत कर देना। 100, 200, 300 रुपए के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसे चैनल पे जाएं जहां पे आपके काम की कोई चीज ही नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। उससे अच्छा है बेसिक से पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, रूटीन से पढ़ाएंगे। तो ड्रीम बैच केवल 999 रुपए का है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और ड्रीम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप इस प्लान से पढ़ते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाना कि भैया 9 से 10 मेरे को ये पढ़ना है, नहीं, डेली का शेड्यूल बनाइए कि डेली 2 घंटे मेरे को मैथ पढ़ना है, 3 घंटे मेरे को जीके पढ़नी है, फिर 1 घंटा 2 घंटा मेरे को मैथ की प्रैक्टिस करनी है। सैलोट बनाइए टाइम का, ठीक है दोस्तों, बढ़िया आपको फायदा मिलेगा। मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कीजिए, संडे को मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस रूटीन से पढ़ते हैं तो दोस्तों ये टारगेट आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। और रोज स्कोर अगर आपका 66 से 73 रहेगा तो नॉर्मल से स्कोर दोस्तों 76 से 83 चला जाएगा। आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इसके लिए जरूरी है दोस्तों डेली रूटीन से पढ़ना, तपस्या करना, लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी से अपनी तैयारी करना, ठीक है। और वही ईमानदारी और लगन से आपको तैयारी करवाने के लिए हम तैयार हैं। ड्रीम बैच हमारा तैयार है, 999 रुपये में आपको ये बैच मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।